कराची की एक फैक्ट्री में राशन तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई और 11 अफराद हलाक हो गए। इस सानिया में 45 साला माफिया बीबी भी अल्लाह को प्यारी हो गईं। तकरीबन 2,500 से 3,000 औरतें खड़ी हुई थी। जैसे वहाँ चीखो पुकार की आवाज सुनाई दी तो उसने एक सांस लिया था। वो 2,000 के लालच में अपनी जान गंवा बैठी। नाज़रीन, जहाँ बहक होने वाली खातून माफिया बीबी 45 साला उनके खाविंद हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि क्या हुआ था, क्योंकि ये उनके साथ ही गए थे। जनाब, वाकया ये था कि मेरे पास 7 लेडीसें थी। मैं रिक्शा चलाता हूँ। 7 लेडीसें मैं लेकर गया था इसी मोहल्ले की? इसी मोहल्ले की। एक मेरी वाइफ भी थी। जब मैंने वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे तकरीबन 2,500 से 3,000 औरतें खड़ी हुई थी उस फैक्ट्री के दरवाजे के पास, फैक्ट्री के गेट के पास। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने बोला आप नहीं जाओ, बैठ जाओ। वो मेरी बात तो नहीं मानी, बोले तुम तो ऐसे ही करते हो। वो चली गई। मेरे जो और भी साथ गई हुई थी वो बैठे बैठे बेजार हो गई, थक गई, मेरे पास आके रिक्शे में बैठ गई। मेरी वाइफ नहीं आई। मेरे को थोड़ा खुटका हुआ। फिर दूसरे चक्कर में गई, फिर वो नहीं आई। तो गेट पे हमने आवाजें भी दी, उसने सुनाई नहीं किया। अचानक आखिरी टाइम पे मैंने अपनी पड़ोसन को साथ लिया जिनका इंतकाल हो चुका है। जैसे वहाँ चीखो पुकार की आवाज सुनाई दी तो गेट खुल गया था। जब मेरे को थोड़ा रास्ता मिला, मैंने अंदर गेट के गया, दाखिल हुआ। उसमें मेरी वाइफ जो थी वो बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने नाक दबाया, होश में नहीं आई। थोड़ा मुंह खुला, मैंने अपने मुंह से सांस दिया तो उसने एक सांस लिया था। इस तरीके से करके मेरे को उम्मीद हुई, आस हो गई। मैंने बोला अभी सांस है। मैंने लोगों की मदद से अपने रिक्शे में लेकर आया। चंद फासले पे मैं चला हूँ, मेरा गैस खत्म हो गया। मेरा एक जानने वाला आया था रिक्शा लेके, मैंने उसके रिक्शे में ट्रांसफर किया, कतर हॉस्पिटल भिजाया। कतर गया हूँ। कतर से जो है मैंने पता किया, 3 लेडीजों ने मेरे को बोला भाई वो घर चली गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने बोला अल्लाह शुक्र है, होश में आ गई। मैं कहा चलो घर पे जब मैं आया हूँ तो मेरे घर में केराम मचा हुआ था, रोने पीटने का। उसके बाद मेरा दिल दिमाग काम छोड़ गया। कितने लोग जो है वहाँ पर उस भगदड़ मच जाने के दौरान जमीन पर पड़े हुए थे? ये मेरे पाँव बताएंगे उसमें कितना पानी था। ये छाले ही छाले हो गए मेरे पाँव में। केमिकल का पानी था। लोगों के पाँव जल गए थे। जो गिरी होंगी उन पे कितनी वो जलन मची होगी वो केमिकल से। उस टाइम फिर जब मैं गया, तकरीबन 3 महीने के 4 महीने के बच्चे नाले में पड़े हुए थे। 5 साल के 6 साल के बच्चे वो भी बेहोश पड़े हुए थे। और औरतें भी बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई थी, एक्सपायर हो गई थी। इस फैक्ट्री में बांटा क्या जा रहा था? जब आप जाहिर सी बात है गए वहाँ पर, आपने खुद अपनी आंखों से देखा, क्या दे रहे थे? पैसे दे रहे थे, राशन दे रहे थे, दे क्या रहे थे? पैसे दे रहे थे 2-2 हजार रुपए। तो हर साल मिलते हैं उन को। तो वो चंद औरतें जो है इकट्ठी हो गए, मेरे को भी बोलने लगे, मेरी वाइफ को भी बोला, बोले तुम भी चलो। वो 2,000 के लालच में अपनी जान गंवा बैठी। घर से कोई फर्द अगर 1,000 रुपए लेने कहीं गया हो तो उसके घर के जाहिर सी बात है हालात तो बहुत ज्यादा खराब होंगे। 3 टाइम भी खाने को मैसर नहीं होगा। तो ये कफन दफन के मामलात, इंतजामात आपने कैसे किए? जब मैं एम्बुलेंस में पहुंचा हूँ अब्बासी, तो उन्होंने मेरे से जवाब सवाल किए। मैंने उनसे बात की। उन्होंने मेरे को एक लिफाफा दिया, उससे मैंने ये इंतजाम किया। कुछ मेरे मिलने वाले जेडीसी वाले जफर अब्बास आपको अस्पताल में मिले और उन्होंने पैसे दिया? जी। अभी तक कोई गवर्नमेंट का इदारा, कोई गवर्नमेंट का अफसरान हमारे पास ताउन के लिए नहीं आया, कोई ताजरत के लिए नहीं आया। माफिया बीबी की जो रिहाइश गाह है औरंगी टाउन में, छोटा सा एक घर है, यहाँ पर मौजूद उनकी बेटी हमारे साथ है। इनसे जानते हैं कि जब आखिरी दफा वो घर से गई तो क्या बात करके गई थी और क्या बोलकर गई थी? मेरी अम्मी ना मेरे खातिर ही जाती थी, गई थी। आप साथ ही रहती हैं अपनी वालदा की? जी, मैं साथ ही रहती हूँ ठीक है, अपनी अम्मी के। ठीक है। मेरे 2 बच्चे हैं और तलाकशुदा थी मैं। इस वजह से मेरी अम्मी मेरे लिए बहुत करती थी। तो आपकी वालदा आपके इन बच्चों के लिए राशन लेने गई थी? जी, जाते हुए आखिरी दफा आपकी वालदा क्या बात करके गई थी आपसे? मैं से बोली थी बस जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है। तो बताया नहीं कुछ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ? यही तो नहीं बताया। मेरे को तो नहीं बताया। मेरे को बताती तो मैं
वो करती, मैं फिर भी मैं नहीं जाने दे रही थी उनको। ठीक है, आप क्या लगती हैं माफिया बीबी की? मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ। बड़ी बेटी हैं। आप क्या करती हैं? आप भी साथ रहती हैं यहाँ पे अपनी वालदा? मैं अलग रहती हूँ पर मैं जॉब करती हूँ। आपकी आखिरी दफा अपनी वालदा से क्या बात हुई थी? मेरी आखिरी दफा 2-3 दिन पहले मुझे मिली थी, तो वो मेरे पास आई थी, बोली तुम भी चलो, वो तुम्हारे घर के माली हालत कैसे है। ठीक है, तो पर मैंने मना कर दिया, तो उन्हें मैं नहीं जा सकती। ठीक है। जब आपकी वालदा की कल भगदड़ मच जाने के दौरान डेथ हुई, उस वक्त आप कहाँ थी और आपको कब पता चला? मैं अपनी जॉब पे थी, उधर से मैं अपने घर पे आई, अपनी बेटी के लिए खाना वगैरह बना रही थी, रोज़ा था। तो मेरे को शाम में पता चला 4 बजे, फिर मैं भागती आई अपनी अम्मी के लिए। ठीक है, आप यहीं थी जब आपकी वालदा की डेथ हुई, आपको पता चला, आप घर पर थी? जी मैं घर पर थी, मगर रस्से में लेके आए थे। मैं बहुत कोशिश कर रही थी, बहुत डॉक्टरों को बुलाया था, मगर कुछ भी नहीं हुआ। वो बोले खत्म है। ये बताएं कि आप कितने अरसे से यहाँ पर अपनी वालदा के साथ रह रही हैं और आपकी वालदा आपसे कितनी मोहब्बत करती थी? बहुत करती थी। 7 साल हो गए मुझे रहते हुए, मगर मैं ना, अम्मी मेरे को टेंशन ही नहीं देने देती थी, बोल कहीं ना कहीं से ये लोग करके मेरे को मेरे बच्चों को दे देते। घर के हालात क्या हैं? कितनी मुश्किलात जिंदगी की आपने देखी हैं और कितने मुश्किल से आप लोग गुजारा करते हो? किराए का घर है, और है ना, मेरा बाप रस्से का काम करता है, उसमें 500-200 ऐसे लेके आता था। वो भाड़ा भी देता था अपने गाड़ी का। ये जो घर है, इसमें कितने लोग रहते हो? इसमें कमरे कितने, गुजारा कैसे करते हो? 2 कमरे और 2 बच्चे, मेरी अम्मी, मेरा बाप और मैं रहते थे। नाज़रीन, ये घर है जो कल खातून जहाँ बक हुई। छोटा सा ये घर है, 8,500 रुपये इस घर का किराया, वो भी कितनी मुश्किल से देते होंगे। जो भाई यहाँ पर 500 रुपये रक्षा चला के दिन का कमाते हैं, वो 45 साल खातून अपने बच्चों के पेट पालने की गर्ज से उनका दर्द दिल में लिए बाहर निकली थी और फिर वापस नहीं आ सकी। ये आप पानी के कैन शैन यहाँ पड़े हुए देख रहे हैं। वो सामने चारपाई पड़ी हुई है खातून की, जिसपे वो सोती थी और आराम करती थी। ये छोटे बच्चे आप देखें कि खुले सेन तले, ये ऊपर आसमान है, कोई छत नहीं है, ये खुले आसमान तले जो है ये बच्चे यहाँ पर सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। और ये एक छोटा सा किचन है, एक वॉशरूम है, सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, छोटा सा घर है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितनी मुश्किल से ये लोग गुजारा करते होंगे। खुदारा ये मेरे हाथ है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे लोगों का, सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखें। और ये औरंगी टाउन कतर अस्पताल के पास आप किसी से भी पूछ सकते हैं, अचानक होटल। अगर कोई इनके घर वालों को, इन बच्चों को सपोर्ट करना चाहता है, प्रमोट करना चाहता है, तो वो इनसे रब्ता करके यहाँ आके कम से कम बच्चों की कफालत और स्कूल की फीसें और घर के राशन का भी अगर कोई बंदोबस्त कर देगा हर महीने इनके, तो ये भी एक सदका जारिया है, इससे अल्लाह पाक भी राजी होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।